क्लास में थी, इनफैक्ट मैंने CPT भी यहीं से किया। तो इट्स बीन ए रियली प्रिविलेज फॉर मी कि जहाँ से मैं पढ़ी हूँ आज मैं वहीं पे मुझे बोलने का सर ने प्रिविलेज दिया। तो थैंक यू सो मच फॉर टू यू एंड टू इंटायर पायस अकेडमी टीचर जो उस टाइम पे थे। तो मेरा जर्नी वॉज लाइक अ वेरी अप एंड डाउन। लाइक मैंने 8th क्लास में सोचा था कि मुझे CA बनना है। तब तक मुझे CA का फुल फॉर्म नहीं पता था, मुझे चार्टर्ड अकाउंटेंट की स्पेलिंग भी नहीं आती होगी शायद इस टाइम पे। बट उस टाइम पे आई वॉज सो डिटरमाइंड, जैसे सर ने कहा कि आपको डेडिकेटेड रहना चाहिए। मोटिवेशन तो कभी है, अभी हम बोलेंगे, सर बोलेंगे, उसके बाद तो आपका रहेगा घर जाके यार ठीक है हो जाएगा, दैट्स अ रियल फीलिंग। बट एक आप में सेल्फ मोटिवेशन रहना चाहिए थ्रू आउट योर करियर। इट डजंट मीन कि मैं सिर्फ CA की बात करी बिकॉज आई एम अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, बट जो एक एंटायर लाइफ में आपका एक सेल्फ मोटिवेशन, आई थिंक उससे बेटर कुछ और नहीं हो सकता आप सबके लिए। आप एक इसमें शायद 10th के भी बच्चे हैं जो कि अभी 11th के लिए डिसाइड करेंगे कि उनको क्या लेना है, और इससे बेटर मैं कहूँ कि आपके पेरेंट्स आपने दिमाग में आपको कर दिया होगा कि आपको क्या लेना है। और 12th के बच्चे जो भी उनको बाद में शायद सारे स्ट्रीम्स के बच्चे हैं या फिर सिर्फ कॉमर्स के सारे ओके। तो अब वहाँ पे आपको उसके बाद क्या करना है, सबके दिमाग में मिथ होता है कि चार्टर्ड अकाउंटेंसी इज वेरी टफ। तो चार्टर्ड अकाउंटेंसी इज नॉट दैट टफ, बट एक्चुअली जो उसका सिलेबस है ना दैट इज वेरी 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 वॉल्यूमिनियस, वो खत्म ही नहीं होता है। मतलब आप पढ़ते जाओ। हमारी रिवीजन की भी एक 700 पेजेस की बुक होती है, जैसे हम रिवीजन के लिए नोट्स बनाते हैं कि हम लास्ट रिकॉल कर लेंगे, बट दैट इज ऑल्सो फॉर 700 पेजेस। और सर पता नहीं अभी कहते नहीं कहते, पर हमें तो कहते थे रात को 3 बजे तक पढ़ो, सुबह 3 बजे उठ के पढ़ो। उसके अलावा मतलब बहुत सारी चीजें हैं करने के लिए। और मतलब मैं तो अपना एक्सपीरियंस मेरा यही है कि मतलब CA बिकॉज आई गॉट 9.6 CGPA इन 10th, एंड उसके बाद इनफेक्ट मेरे फैमिली मेंबर्स, मेरे चाचा जी, सब ने कॉमर्स क्यों लेना है, कॉमर्स विद मैथ्स क्यों लेना है, PCM लो, तुम PCM करके भी। मैं कहा कि जब मुझे CA ही बनना है देन व्हाई शुड आई टेक PCM, मैं उसी लिए लाइन में जाऊंगी 11th 12th में। बट उन्होंने कहा कि नहीं, यू गॉट अ वेरी गुड परसेंटेज, बाद में उसके बाद आपके पास ऑप्शन खुलेंगे। मैं कहा मतलब आपके फैमिली मेंबर्स, इफ यू आर सो डिटरमाइंड टू योर मोटो कि हाँ मुझे ये करना है, आपको MBBS करनी है, करो, अच्छे से करो, किसी के प्रेशर में आगे मत करो, ताकि बाद में 5 साल 7 साल 10 साल के बाद आप जो भी हो रहा हो वो अपनी वजह से रहो, ना कि आप किसी को ब्लेम कर रहे हो कि नहीं आपने ये कहा था तो हमने ये चीज करी। नेवर डू दैट। जो आपका मन है, जो आप लिटरली चाहते हो ना अपने मन से करना, चाहे वो कुछ भी, चाहे वो आर्ट्स लो आप, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, बट जो करना है जो अपने मन से करो, और बाद में आप किसी के लिए भी ब्लेम नहीं करो किसी को भी कि हमने तो आपकी वजह से किया। और जैसे एक छोटा सा एक्सपीरियंस मेरा कि बहुत टफ होता था करना चार्टर्ड अकाउंटेंसी, एक इनफैक्ट टफ ज्यादा हो गया जब आर्टिकलशिप के साथ आपको क्लासेस वगैरह करनी पड़ती हैं। बट उस टाइम पे लगता था कि यार छोड़ देते हैं, बहुत सारे हर किसी के एक मन में आता है कि नहीं नौ हो गया, बहुत सारे हमें अपने रिलेशनशिप सेक्रीफाइस करने पड़ते हैं फॉर दैट टाइम पीरियड। मम्मी पापा कहीं जा रहे हैं, हम उनके साथ, वो हमेशा बोल देंगे बेटा चलो चलो चलो, हम कहते थे कि नहीं नहीं नहीं। फिर रिश्तेदार, क्योंकि वही रिश्तेदार आपको जब रिजल्ट आएगा ना वही सबसे पहले पूछने के लिए आएंगे कि बेटा क्या हुआ, हो गया। बट नहीं, उस टाइम पे तो हम आपके यहाँ चाट पकौड़ी खा रहे थे। तो वो चीजें आपको सेक्रीफाइस करना पड़ेगा फॉर दैट पीरियड, बट उसी के बाद उन सबका मूड चुप हो जाएगा जब वो आपकी सक्सेस को एक देखेंगे कि हाँ आज में ये बंदा है, तब कोई भी कुछ नहीं बोलता। इनफैक्ट तब लोग आपको एक जो प्राउड फीलिंग के साथ बात करते हैं ना, उसके आगे मतलब मैं उस फीलिंग्स को एक्सप्रेस भी नहीं कर सकती। व्हेन आई गॉट माय रिजल्ट ऑन 16th January 2020, मतलब लिटरली आई क्राइड अ लॉट। मैं संजय सर से मिलने के लिए भी आई थी, आई क्राइड अ लॉट। और मेरी मम्मी, मेरे पापा, इनफैक्ट मैं जब भी अभी उस मोमेंट को याद करती हूँ, मतलब इट्स वॉज प्राइसलेस मोमेंट। जब आप, और हमेशा ना जब भी आप कुछ भी कर रहे हो, कुछ भी जिंदगी में, हमेशा ये सोचो, जैसे मैं हमेशा ये सोचती थी कभी भी जब मैं थोड़ा लो फील करती थी, बाद में मुझे सोचती थी कि जब मेरा रिजल्ट आएगा एंड व्हेन आई एड प्रीफिक्स टू माय नेम, उसके बाद की मेरे पेरेंट्स की क्या खुशी होगी। आई थिंक अगर आपने वो सोच लिया ना, तो मुझे नहीं लगता कि अपने पेरेंट्स को खुश करने से ज्यादा हमारे लिए, बच्चों के लिए कुछ और इम्पोर्टेंट हो सकता है। तो बस यही सोच के बढ़ते गए। तो मैंने वैसे सिंगल ग्रुप करके दिया था, मतलब हर कोई बोलता है कि नहीं बोथ ग्रुप के लिए जाओ, बट आपके अपने ऊपर है, जितना आप निकाल सकते हो
क्योंकि बोथ ग्रुप में एडवांटेजेस भी होते हैं, डिसएडवांटेजेस भी होते हैं, बट मैंने सिंगल ग्रुप दिया, IPCC का 1 ग्रुप 2 ग्रुप, देन आई वेंट फॉर आर्टिकलशिप, देन आर्टिकलशिप के बाद फाइनल्स का 1st ग्रुप 2nd ग्रुप। और बीच में जब कभी लो भी होता था तो मैं सर के पास आती भी थी कि सर अब मैं क्या करूँ, तो ही ऑलवेज हेल्प मी कि आप कैसे सिचुएशन से निकलो, सब कुछ। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। और बाकी एक लाइफ मोटो बस यही है कि जो भी आप कर रहे हो ना, जो भी मतलब जस्ट बी इनटू दैट फॉर एटलीस्ट दैट टाइम पीरियड। उसके बाद में ना सक्सेस से आपको कोई नहीं रोक सकता। कुछ भी करो, कुछ भी, बस जिस चीज में आप कर रहे हो ना, वो ये सोचो कि वो चीज आपसे बेटर और कोई नहीं कर सकता। तो वो सारी चीजें अगर आप ध्यान में रख के करोगे ना, आई थिंक दैट्स द मतलब मूल मंत्र फॉर योर लाइफ। अगले 4-5 साल मेहनत कर लो, मतलब लिटरली मेहनत कर लो, उसके बाद मतलब सक्सेस विल कम टू यू, नॉट यू रनिंग बिहाइंड द सक्सेस। एंड दिस इज एक्चुअली ट्रू वर्ड्स। ये नहीं कि मतलब ये सभी बोलते हैं, बट लिटरली आई फेल्ट दैट। मैं उसी टाइम से एज से आई हूँ जब मुझे कल सर का फोन आया था। मैं सोची था 10th क्लास में मेरे क्या एक थॉट था, एक माइंड में क्या चलता था हमेशा कि पता नहीं हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। इनफैक्ट मेरी मम्मी सर से बात करने के लिए आई थी कि कर तो देगी ना, ये हल्ला मचा रही है, क्योंकि सबने बता दिया था कि उस टाइम पे, इनफैक्ट अभी तो CA का रिजल्ट अच्छा हो गया, उस टाइम पे दैट वॉज 3 or 4%। तो मम्मी आई और सर ने कहा कि नहीं हो जाएगा, हम करवा देंगे। तो बट ऑब्वियसली वो एक विश्वास था उनको मेरे पे, जो कि मेरी मम्मी को मुझ पे नहीं था। तो उनको एक विश्वास था मेरे पे, तो आज हम यहाँ हैं। एंड बहुत मुझे अच्छा लग रहा है, मुझे समझ में नहीं आ रहा क्या बोलूँ, पर बहुत अच्छा लग रहा है कि जहाँ से हम पढ़ के खुद गए हैं वहाँ पे बोलना। और बस अच्छे से मेहनत करो। कुछ भी कंफ्यूजन है, ऑब्वियसली संजय सर तो है ही है, आप मेरा भी मुझसे भी बात कर सकते हो। इफ एनीवन वांट्स टू परस्यू CA आफ्टर योर 10th or 12th, आई कैन हेल्प। बट जो भी करना है अच्छे से करना, एंड बी इनटू दैट कोर्स फुल्ली, बाय सोल, बाय माइंड, बाय हार्ट, बाय एनीथिंग। और पेरेंट्स को हमेशा सपोर्ट करने के लिए होते हैं। और बस एक चीज है, जो करना वो अपने लिए करना, दूसरों के लिए। दूसरों के लिए अगर आपने जिस दिन ये सोचते हैं कि मैं दूसरों के लिए कर रहा हूँ, दैट विल नॉट करो। अपने लिए करो, जो करो अच्छे से करो, एंड ऑल द बेस्ट। लवन्या ने एक बात कही, आप उसको नोट कर सकते हैं। इन्होंने शायद उस समय का कुछ प्लेजर मिस किया जब इनके फ्रेंड्स करते थे।